कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहाँ पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ़ में आए। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी ख़राब थी। और अब जो मैं ख़बर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो ज़राए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का, इंतज़ामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदाज़ा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी ज़िंदगियाँ बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पर बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सज़ा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तमाम जेलों के अंदर नवंबर के आखिर में किया ये जाता है, नवंबर के महीने में ये होता है, ये बैनुल अक़वामी NGOs भिजवाती हैं कुछ ग्रांट या वो चीज़ें भिजवाती हैं जो वहाँ पे लगाई जाती हैं। तमाम जेलों के अंदर आपको पता है कि सुलाखें होती हैं और सुलाखों के अंदर कैदी रहते हैं, इसलिए मच्छर वगैरह भी अंदर आते जाते हैं। तो इन सुलाखों के ऊपर सुई धागे के साथ कुछ ख़ास किस्म का एक प्लास्टिक आता है, जिसको आपने देखा होगा, ये जो लेंटर में डलता है प्लास्टिक, ये इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यानी आपको नज़र आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक लगा दिया जाता है तमाम जेलों के दरवाज़ों के ऊपर और इसको जो है वो सुई धागों के साथ सिया जाता है ताकि सर्दी जो है वो अंदर ना जाए जेलों के। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहाँ पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के सेल में से रात गए ये प्लास्टिक उतार दिए गए हैं। ये 4 दिन पहले अडियाला जेल में लगाए गए थे कैदियों के लिए ये प्लास्टिक, और सुई धागे के साथ इनको सिया गया था ताकि कैदियों को सर्दी ना लगे। इमरान खान साहब को भी ये सहूलत दी गई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट इतला ये है कि रात गए इमरान खान साहब के सेल से प्लास्टिक की ये शीटें काट के उतार दी गई हैं ताकि अंदर सर्दी दाखिल हो और इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। ये सब कुछ इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा एक सोर्स ने यह बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ है। इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाक़े में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है, तो ये बात, ये पूरा निज़ाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक़्तिदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। ये जो प्लास्टिक की शीटें लगी हैं 4 दिन पहले, इमरान खान साहब के सेल से इनको उतार दिया गया ताकि रात भर वो अजियत में रहें और वो सर्दी में ठिठरते रहें।
उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये हुक्म आ गया है, ये फैसला भी कर लिया गया है और ये हुक्म जेल खाना जात का जो अमला है उनको पहुंच गया है। यानी इंतजामिया को ये पता चल गया है कि अब इमरान खान साहब को यहां से शिफ्ट करना है, उनके इंतजामात किए जाएंगे। हो सकता है आज किया जाए, हो सकता है कल किया जाए, लेकिन अब जो इतला है मेरे पास उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पे। अब कहां शिफ्ट किया जाएगा, हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए, हो सकता है किसी और अकूबत खाने में किसी और जगह पे ले जाए, और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाए या किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। जो भी किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, ये अगले घंटों में हो जाए, दिनों में हो जाए, लेकिन यह फैसला हो गया है। और इसका बाकायदा जो एक हुक्मनामा होता है वो भी गालिबन जारी हो गया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट करना है तो किस वक्त शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करना है और इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से लेकर जाएंगे, इसके ऊपर सारी प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? देखें, जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। जितने बड़े मुकदमात बनाए गए थे, चाहे तोशा खाना है, चाहे उसके अंदर अलकादर है, उसका भी कोई सिरा नहीं निकल रहा, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। साइफर वाला केस ख़त्म हो गया है, इद्दत वाला केस ख़त्म हो गया है। दीगर जो मुकदमात बहुत सारे बनाए गए उनमें इमरान खान साहब की ज़मानतें होती चली जा रही हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की अब 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें होना बाकी हैं। ये मामला अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो वहाँ पर भी अगर रिमांड चैलेंज हो गया तो इमरान खान साहब को वहाँ से बेल मिल जाएगी। वकला रिमांड चैलेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि अगर रिमांड चैलेंज कर लिया तो किसी नए मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीज़ें मुझे जेल से पता चली, एक ये कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और गालिबन उन्हें जो खाना दिया जा रहा है वो कंप्रोमाइज है या स्लो पॉइजनिंग है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जिसने मुझे खबर दी उसने मुझे कहा मुझे शक है कि बंदा ऐसे एकदम ढीला नहीं पड़ता, इमरान खान साहब के साथ कुछ थोड़ा हेल्थ इशू है। दूसरा, उसने ये कहा कि उसको भी ये शक है कि इमरान खान साहब का जो खाना है उसके अंदर कुछ किया जा रहा है। तीसरा, ये मेरे सोर्स ने कहा, मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता क्योंकि इसको किसी दूसरे बंदे ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक बात कंफर्म की गई है कि जो इमरान खान साहब के सेल के बाहर शीटें लगाई गई थी सर्दी को रोकने के लिए, वो उतार दी गई हैं रात को, और ताकि वो सर्दी के अंदर ठिठरते रहें और वो परेशान रहें। तीसरा, इमरान खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको जेल से लेकर जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन यह बता दिया गया है कि जेल से अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा और कहीं और पहुंचाया जाएगा। नादरीन, ये इमरान खान साहब की अब तक की सूरत हाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इस वक्त करना है जो भी करना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया, उसको गोलियां चला के कुचल दिया गया और बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी। अगर ये कहा जाए कि 60-70 लोगों को या इससे ज़्यादा लोगों को गोली लगी तो ये गलत नहीं होगा। 12 लाशों की अब तक तस्दीक हो चुकी है जिन्हें दफनाया गया और उनके नाम, एड्रेस, हर चीज़ मौजूद है। और 12 के 12 जो शोहदा हैं उनके इलाकों के लोग ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये हमारे इलाके का बंदा था, ये एहतजाज करने के लिए डी चौक में जिंदा गया था। जब ये वापस आया तो बुलेट इंजरी के साथ इसकी डेथ हो चुकी थी, लिहाजा इसको यहाँ पे गुसल दे के दफना दिया गया। तो ये बात तो सारे कंफर्म कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं, और वो इस मामले को लेकर आलमी सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाएंगे। अब जिन लोगों ने ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है वो इमरान खान साहब को कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अगर कानून और इंसाफ के मुताबिक हो तो इमरान खान साहब को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हालात वाक़ियात के मुताबिक आप देखें तो ये सिस्टम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इमरान खान साहब से डरता है, खौफजदा है, उन्हें घबराहट है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत ख़राब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को अगर जेल से शिफ्ट किया जाता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये बाकायदा हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है। अब करना कब है इसके बारे में, यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है आज रात तक कर दिया जाए, क्योंकि जिसने मुझे खबर दी है उनमें से एक बंदे ने तो कंफर्म किया, उसने कहा जी आज रात को इमरान खान को हर हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मार्जिन रख रहा हूं क्योंकि यहां पे पल पल सूरत हाल बदलती है, तो वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मौके से फायदा उठा के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे की रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं है,
तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए गए हैं, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से मेरे पास बड़ी अहम खबर आई है और एक ऐसा ऐनी शाहिद है जिसने मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब साहब बुशरा बीबी को कैसे लेकर निकले, रास्ते में क्या हुआ और क्या सूरत हाल बनी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक और वीलॉग में अलग बताऊंगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।